अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें, जिसमें सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये ड्रामा मशर्ती बुराइयों को ख़त्म करने के लिए है कि कैसे लोग बुरे काम करते हैं और फिर उनका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। इस तरह से काला जादू करने वालों का अंजाम भी हम इसी ड्रामे की आहर में ही देखेंगे। अब यहाँ पर सुरैया बेगम, जिसने वार किया निम्रा पर और वो फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही गई। ऐसे में सुरैया बेगम तो काफ़ी खुश है, लेकिन अब वो ये बच्चा भी नहीं चाहती। इसीलिए तो जब निम्रा ऑफिस गई उसके बाद एक कपड़े की गुड़िया लेते हुए उसके ऊपर फूंक मारती है और ऐसे इमेजिन करती है कि जैसे वो निम्रा हो और उसी पर फूंक मारा हो। बस फूंक मारते ही छत पर से उस गुड़िया को नीचे गिरा दिया। नीचे खड़े राशिद ने बहुत ही ताज्जुब से इस गुड़िया को देखा और फिर ज़मीन से उठाकर ऊपर छत की तरफ देखने लगा कि आखिर ये गुड़िया किसने फेंकी, क्यों फेंकी। लेकिन अभी तक उसे समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या। दूसरी तरफ निम्रा, जिस पर फूंक मारा सुरैया बेगम ने, तो वो भी लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों पर से गिर गई और फिर ऑफिस वालों को मदद के लिए पुकारने लगी, चीखने लगी। ऐसे में ऑफिस वाले आए और जल्दी से एम्बुलेंस में निम्रा को हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। अब ऑफिस की तरफ से राशिद की कॉल चाहती है कि निम्रा इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल में है, जल्दी से पहुँच जाइए। राशिद के तो हाथ पांव फूल गए। जल्दी से अपनी माँ को बताता है। माँ तो बहुत खुश हुई कि उसका वार इस बार हाल ही नहीं गया, लेकिन वो जल्दी से राशिद के साथ हॉस्पिटल भी आ गई। हॉस्पिटल के अंदर आए तो सबसे पहले यहाँ पर मिनल और वजाहत को देखा। अब तो सुरैया बेगम के हाथ पांव फूल गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, राशिद आ रहा है। उसने इन दोनों को देख लिया तो निम्रा को तो वो फ़ौरन से पहले जॉब से छुड़वा लेगा। होप्स हो कि वो निम्रा से लड़ाई भी करे और ऐसे में इनका रिश्ता खतरे में पड़ जाए। सुरैया बेगम ये नहीं चाहती, इसीलिए तो फ़ौरन से पहले वजाहत से कहने लगी, राशिद आ रहा है, प्लीज़ तुम साइड पर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उसे नहीं मालूम कि निम्रा तुम्हारे ऑफिस में जॉब करती है। प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे के घर को बचा लो, निम्रा के घर को बचा लो। अब यहाँ पर इमोशनल करते हुए वो वजाहत को यहाँ से भेज देती है। मिनल के दिल में बात आ गई कि निम्रा के हस्बैंड को नहीं मालूम कि वो वजाहत के ऑफिस में जॉब करती है। इस बात का खूब अच्छे से मिनल फ़ायदा उठाएगी और फिर मिनल वजाहत की माँ को भी बताएगी। दोनों मिलकर ही अब तो राशिद को बताएंगे कि निम्रा हर जॉब करती कहाँ है। दूसरी तरफ राशिद तो अपने बच्चे और निम्रा की वजह से रो रो कर हलकान हुए जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आकर बताती है कि बच्चा बिल्कुल खैरियत से है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। सुरैया बेगम ने यह सब कुछ सुना तो उसका तो खून खोलने लगा कि उसका ये वार भी ज़ाया चला गया। राशिद बहुत खुश होता है, खुशी खुशी निम्रा को घर ले आता है और यहाँ पर आकर उसे लड़ने लगा। मैंने तुम्हें कहा था ना जॉब मत करो, ये बहुत रिस्की है, हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तो निम्रा डरी हुई सहमी हुई कहने लगी, राशिद मुझे ऐसे लगता है मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे ये बच्चा नहीं रहेगा। राशिद तो फ़ौरन से पहले निम्रा को शटअप कॉल दे देता है। चुप कर जाओ, बस एक भी लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं। तुमने ये सब कुछ बोला भी कैसे, तुम जानती हो ना कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे और अपने बच्चे से। मैं ये खुशी देखना चाहता हूँ। अब तो निम्रा जो डर सी गई तो दूसरी तरफ फरसाना अपनी माँ को भड़काने लगी, आपका ये वार भी ज़ाया गया, क्या हो गया है, आपके वार में असर नहीं रहा। अब तो सुरैया बेगम भी जब अमल कर रही थी तो चीख उठी, अपनी मौक्कलों पर वो रौब जमाने लगी, उन्हें डांटने लगी कि तुम लोगों से एक काम भी नहीं हो रहा। तुम लोगों को कहा है कि ये बच्चा ज़ाया करना है तो क्यों नहीं अभी तक ज़ाया हुआ, किसी काम के नहीं तुम लोग। अब तो सुरैया बेगम अपने मौक्कलों पर चीखने लगी, चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ जुनैद, जिसे फरजाना ने घोल कर पिला ही दिया था, अब वो अपनी माँ के सामने डटकर खड़ा हो गया क्योंकि उस पर असर हो चुका है। इसलिए वो जल्द अज जल्द फरजाना से शादी करना चाहता है, अपनी माँ को फरजाना के घर भेजना चाहता है। अब यहाँ पर तो सुरैया बेगम का वार चल गया, लेकिन निम्रा पर फिलहाल नहीं चल पाया। दूसरी तरफ वजाहत, जो कि यही चाहता है कि निम्रा का बच्चा ज़ाया हो जाए, उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए, इसी तरह से ही वो निम्रा को दुख देना चाहता है। इसीलिए तो ऑफिस की पॉलिसीज़ को बहुत हार्ड कर दिया और यहाँ पर मैनेजर को बुलाते हुए कह दिया, ये पॉलिसीज़ न्यू बनाई हैं मैंने, सारे स्टाफ पर लागू हैं और स्पेशली निम्रा पर तो बहुत सख्ती से लागू हैं, उन्हें किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं दी जाएगी। एक तरफ वजाहत और दूसरी तरफ सुरैया बेगम यही चाहते हैं कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए और इस तरह से वो निम्रा को दुख पहुंचाना चाहते हैं। सुरैया बेगम अपने मफाद के लिए
और फिर वजाहत अपने बदले की आड़ में ये सब कुछ कर रहा है। जब दो लोग ये चाहते हैं तो भला मासूम सी जान कैसे बच पाएगी।